दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है और हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपका घर बस जाए। जी हाँ, ज्योतिष ज्ञान वो प्लेटफॉर्म है जो विगत 10 वर्षों से लगातार ये प्रयास में है कि एक भी घर ना टूटे, एक भी दिल ना टूटे, एक भी तलाक ना हो। अनगिनत आपकी सफलताओं के मैसेजेस आ रहे हैं। कोई लिखती है कि दीदी आपने मेरा टूटा हुआ घर फिर से जोड़ दिया, तो कोई बहन लिखती है कि मेरा घर टूटते टूटते बचा लिया, तो कोई बहन मुझे ही आशीर्वाद लिखती है कि आपका घर बसा रहे क्योंकि आपकी वजह से मैं बसी हुई हूँ। बड़ा मन हर्षित होता है, गदगद होता है। बड़े प्रेम से रहिए, सफलता से रहिए, सुख से रहिए, परंतु साथ रहिए। ऊंच और नीच, चढ़ाव और उतार तो जीवन के दो पहलू हैं, परंतु वो रिश्ता कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब थोड़ी सी तकलीफ आती है जीवन में, पति और पत्नी का हमेशा साथ रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तकलीफ आई है तो चली जाएगी, दुख आया है कैसे खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा यदि पति और पत्नी हमेशा साथ रहें। तो कोशिश करें साथ रहें, बात करें, बात बात से बात बनती है। ये जो बाहर मर्द और औरत है ना, गैर, जो हमारे पति और पत्नी के अलावा है, वो छल है, बिल्कुल छलावा है। जैसे राहु भ्रमित करता है ना हमें, शनि भ्रमित करता है ना हमें, वैसे ही ये सारे छल है। कुछ सुंदर महिलाएं आ गई हैं आपके साथ काम करने के लिए। कोई सुंदर महिला नित्य आपकी तारीफ कर रही है। कोई लड़की आपसे कह रही है कि काश आपसे मेरी शादी होती, आपने क्यों पहले शादी कर ली। और ये शब्द सुनकर आप विचलित हो रहे हैं। लग रहा है अपनी पत्नी का कैसे त्याग कर दे क्योंकि इतनी सुंदर लड़की मुझे सामने से ऑफर कर रही है। तो कभी कोई बहुत स्मार्ट, अमीर, खूबसूरत सा लड़का आपको प्रपोज कर रहा है कि तुम कहाँ शादी कर ली, काश तुम्हारी शादी नहीं होती तो मैं तुमसे शादी करता। और ये सुनकर तुम्हें अपना पति बेकार लगने लगा है। तो मैं बता दूं, बाहर जो ये रिश्ते हैं ये छल है। जिसने भी इस छल का हाथ पकड़ा ना, कहीं के नहीं रह जाओगे। घर में जो पत्नी है वो लक्ष्मी है तुम्हारी, वो शुक्र है तुम्हारा। तुम जो बढ़ रहे हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो इच्छा शक्ति है कार्य करने की, धन कमाने की, अच्छे से रहने की, वो तुम्हारी पत्नी के कदमों की वजह से है। तो उसकी वैल्यू समझो, उसका अपमान मत करो। कुछ नहीं दे सकते, कम दे सकते हो, उसे सम्मान तो दे सकते हो। महंगी साड़ी या बहुत अच्छा खाना या बहुत बड़ा घर और गाड़ी जब होगी तब होगी। प्रेम तो दो, इज्जत तो दो, फिर देखो तुम्हारा शुक्र कितना मजबूत होता है। गालियां मत देना, अपमान मत करना। वो लड़की जो सब कुछ त्याग कर आई है तुम्हारे पास, उसका त्याग मत करना। सृष्टि तुम्हें बहुत ही बुरा फल देगी। यदि रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव आ रहे हैं, लड़ाई और झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, पत्नी हर वक्त आंसू बहाते रहती है, ऐसा लगता है जैसे कि रिश्ता आज खत्म हो के कल। दो दरियों के बीच डिस्टेंस हो रही है, दो दिल अलग हो रहे हैं, मिठास कम हो रही है, करवाहट बढ़ रही है। तुम्हें कार्य इधर करना है, तुम कार्य उधर कर रही हो। पत्नियों, मेरी बहनों, रोना बंद करो। तुम खूबसूरत हो, तुम एक शक्ति हो, यू आर वेरी पावरफुल। तुम इस बात को हमेशा याद रखो। मेरी किस्मत खराब थी, काश मैं औरत नहीं होती, काश मैं लड़का होती, मेरा बस चले तो अगले जन्म में लड़का में जन्म लूँ। ये सारी शब्दें कहकर खुद को सांत्वना देना अब बंद करो। तुम्हीं से यह मकान आज घर हो गया है, तुम्हीं से यह संसार अब संसार हो गया है। इसीलिए तुम हो तो सब कुछ है, इस बात का स्मरण रखो। पति बिगड़ गया है, सुधर जाएगा। कुछ आदतें बिगड़ी हुई है, सुधार लेंगे। बच्चों को जन्म देना है तुम्हें, घर को आगे लेकर चलना है और घर संसार तुमसे है, तुम्हारे पति से नहीं। जैसे सास से है ना, फिर सास तुम बन जाओगी। इसीलिए खुद रोना बंद करो, खुद को कमजोर कहना बंद करो, मुस्कुराओ। और आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, यदि पति हद से ज्यादा झगड़े करता है, अपमान करता है, लड़ाई करता है, गालियां देता है, तुम्हारा त्याग करना चाहता है, तुम्हें मायके भेज देता है, नहीं लेने जाता, अपने मित्रों के सामने, पड़ोसियों के सामने, गली मोहल्ले के सामने तुम्हें लज्जित करता है, फोन करके तुम्हारे मायके वाले को भी गालियां देता है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, तुम्हारे आचरण पर शक करता है, तुम्हारे चरित्र पर शक करता है, तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहता, तुमसे बातें कम करता है, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता, तब आज का ये दुर्लभ प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ थोड़ा सा जल और वो आकर्षित हो जाएगा तुम्हारी ओर। एक छोटा सा सरल प्रयोग,
जिससे तुम उसे अपने प्रेम में पागल कर सकती हो, अपने पीछे पीछे घूमने के लिए मजबूर कर सकती हो। वो तुम्हारी हर बात मानेगा, वो पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। वही पति जो तुमसे बात नहीं करता तुम्हारे पास से उठकर जाएगा नहीं, दिन रात तुम्हीं से बात करेगा, तुम्हारे चक्कर काटेगा। मंगलवार के दिन एक छोटे से पात्र में जल भर लेना। तुम्हें चाहिए नीम की 7 पत्तियां। नीम की 7 पत्तियां इसी जल में डाल देना। नीम का पौधा समझ रहे हो ना, पेड़, वो जो खारा नीम होता है, मीठा नीम नहीं, जिससे कुकिंग होती है, खाना बनता है, खारा नीम, कड़वा नीम। नीम पत्ता 7 पीस ले आना, पूरी एक डाल तोड़ के ले आना। बासी नीम के पत्ते चलेंगे क्योंकि तुम्हें कंटिन्यू 7 दिन तक यह प्रयोग करना है। थोड़े से जल में नीम का पत्ता डाल लेना। स्नान आदि करने के बाद पूरब दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। जल को अपने सामने रखना। जिस जल में तुमने नीम का पत्ता डाला है, जल थोड़ा ही रखना। इसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख के उसके ऊपर बायां हाथ रखना। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। वह दिखने लगेगा, उसका चेहरा तुम्हें समझ में आने लगेगा। वो मुस्कुरा रहा है, वो तुमसे बात कर रहा है, सब कुछ ठीक है। जब वो नजर आने लगे, कहना ओम क्रीम आकर्षय आकर्षय नमः, ओम क्रीम आकर्षय आकर्षय नमः। ऐसा 21 बार कहना। ओम क्रीम आकर्षय आकर्षय नमः 1 हुआ। 21 बार ऐसा कहना, स्मरण पति का रखना, चेहरा पति का देखना। और 21 बार करने के बाद इस जल से अपने केसों को धो लेना। थोड़े से बाल ऐसे आगे कर लेना और इस जल से केस को धो लेना। नीम पत्ता पानी सहित सब डाल देना। जो पत्ते गिर जाए नीचे, बाद में उसे फूल पौधे में डाल देना। और प्रतिदिन ऐसा करना शुरू करना। तुम दोनों के बीच जो दूरियों का कारण बन रहा है, वो कारण को तुम समाप्त करने जा रही हो। जो बात बन नहीं पा रही है, वो बात तुम बनाने जा रही हो। इतना आकर्षित हो जाएगा तुम्हारी ओर, कहते हैं ना दीवाना है अपनी पत्नी का, वैसे दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम में, रहेगा पति तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।